इधर ही से निकल गए हम। हाँ बाईपास से मोच तबियत पंडित जी पूरा बढ़ा लिया। हाँ? मंगल पांडे हम इससे पहले क्या बताया आप लोगों को? हाँ सुरेंद्र नहर, सुरेंद्र नहर बोल रहा है सर। बताइए वायसराय में मदरसा एक किसने लाया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। न्यायिक सेवा का जनक वॉरेन हेस्टिंग्स, न्यायिक सेवा का जनक वॉरेन हेस्टिंग्स। सब चीज हम आपको बताए हुए थे। बंगाल का शेर वेलेजिनी, सहायक संधि वेलेजिनी, असहायक संधि का जनक डुप्ले, कौन था? डुप्ले। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। सती पताकान विलियम बेंटिक, सती पताकान विलियम बेंटिक। और ये नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, दरोगा के बाद दरोगा कार्नवालिस, और हिंदू कोड और मुस्लिम कोड कार्नवालिस। कोड मतलब कानून, तो हिंदू के लिए अलग मुस्लिम के लिए अलग। बाद में तो लगभग चीजें सेम हो गई। थोड़ा बहुत अभी शादी विवाह वाला बस अलग है थोड़ा सा, एक में पॉलीगमी है एक में नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो भी हो जाएगा। बट उसमें ये बवाल है कि कुछ जनजातियां हैं जो कहती हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लेंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश में आज भी सिंगल मतलब कैसे बताया, बहुपति विवाह है। एक लड़की रहेगी घर में, अगर 3 भाई हैं तो तीनों की कॉमन पत्नी जैसे वो नहीं कैसे कहा, तो ये हिमाचल आज भी है। और ऐसा मत समझिएगा कि वो चीज अनपढ़ में है, यही मत समझिएगा कि बहुत आदिवासी में है, वो उधर का ट्रेडिशन ही है। अब उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो हमारे लिए हम नहीं करेंगे यहाँ पे। और इधर में अगर देखेंगे साउथ इंडिया में, तो नीलगिरी पहाड़ी के पास कुछ जनजाति है जो अपने भाई बहन में शादी करते हैं। तो वहां पे क्या है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कुछ टिपिकल पॉइंट रखे हुए हैं सब, समझे? तो क्योंकि जब कानून बनाते हैं, कानून के टाइम में तो सब आएगा ना, कोई आएगा नहीं। बाकी मीडिया में हल्ला ये हो जाता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड में बस ये होगा कि एक आदमी एक विवाह करेगा और तलाक के कुछ पैरामीटर फिक्स होंगे कि इन आधार पर तलाक ले सकते हैं। पहले क्या होता था, घुसिया बना दिया तलाक। हाँ निकाल देता तलाक। तलाक में जो भी लड़का अपनी शादीशुदा लाइफ के डिसीजन अपने दोस्तों से पूछ के लेगा, और अगर कोई लड़की अपनी शादीशुदा लाइफ की जो डिसीजन अपने मायके यानी नैहर से पूछ के लेगी, दुनिया में कोई उस रिश्ते को नहीं बचा सकता है। वो डूबेगा ही डूबेगा। वहां पे ये दोस्त के पास जाके कहेगा पक्का कहेगा, ऐसे हो गया, ऐसे बोल दी थे, ऑफिस से गया तो गरम खाना नहीं ठंडे खाना था, कोई वैल्यू नहीं है तोरा, ऐसे हो जाएगा। तो ऑफिस आया तो कोई चाय पूछा तोरा, इधर ना देगा अन्ना ई नैहर में पूछेगी, ऐसे हो गया, आए ऑफिस से गुस्सा हमें पूछती, तो ऑफिस का गुस्सा तोरे पे उतारे, चलो 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 ले। यही होता है। हमने एक बहुत बड़े अधिकारी थे गृह विभाग में, गृह मंत्रालय में, हमने उनको एक सलाह दिया था कि काम कीजिए, आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, आप कम से कम 1 लाख डिवोर्स का आप डेटा बनाइए कि जिसमें कुछ 10,000 लोग ग्रामीण क्षेत्र के हो, कुछ शहरी क्षेत्र के हो, कुछ नौकरी वाले हो, कुछ बिजनेस वाले हो, कुछ बड़े अधिकारी हो, कुछ सेना में हो, कोई बेरोजगार हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर फील्ड के 5-5 हजार सैंपल लीजिए। उसका कलेक्ट कीजिए कि मेन कारण क्या बन रहा है डिवोर्स का, आखिर क्या कारण बन रहा है, ग्रामीण क्षेत्र का क्या कारण आपके अंदर में यही सब काम बचल जो है, जो विभाग का टेंशन नहीं है, तो हमारा कोई जमात अपन सिलेबस है। तो ये सब हमको पढ़ा दिए थे। अब थोड़ा आगे पढ़ाना था, ये गांधी युग लगा जी। हाँ सिंधु सभ्यता लगा यहाँ पे पाषाण काल नहीं जान गया। ये तो दौलत हालत खराब हो जाएगी, इतना दूर लगा दिया ये वायसराय पा रहे थे जी। एक गांधी इरविन समझौता भी ये सब सुभाष चंद्र बोस खत्म हो गया। हाँ मैंने बटन टिप देना है, कौन नहीं जान गया, कौन बटन टिप देगा, कैसे नहीं पता होगा, वो अंगूठा चाप है। तो ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी बनती है? देखो इंडिया और देखो वर्किंग एंड स्किल में यही अंतर होता है। हमारे मेडिकल लगा दिया भाई, कल कोई और हमें पूछना चाहिए कौन सा टॉपिक चला था, ये बच्चे सब सिखाओगे पूछ लेता कौन सा टॉपिक था कौन सा नहीं। ये चीजें रहेगी यहाँ पर, इसको ध्यान में अल्लाह बोला जाता है, नहीं समझ गया? अल्लाह अल्लाह तो नहीं, कोई उपाय नहीं है, जहाँ बैठेगा उतने दूर रहेगा। हाँ? अमेरिका ट्रम्पा, अरे बाप रे बाप। हाँ। अभी आप लोग ने मजाक लगा था ना। हाँ, हम लोग इसे अभी भी बात बोलते हैं, तुम देखना जुलाई अगस्त तक इसी साल सोमालिया को तोड़ के गाजा के लोगों को इतना मारेगा ना, क्या तो गोली खाया तो जाके सोमालिया में बसो। और सोमालिया में उन लोग को ये सेम जो डुबले ने लाया था, ये अंग्रेजों ने जो पेंशन स्कीम लाया था, कहा कि हम आपको घर देंगे, मकान देंगे, रहने को सब देंगे, वो 2 साल तक देगा, जब सबको बसा देगा तो बंद कर देंगे, मरो। ये सब चीजें पहले होती है दुनिया में, कि हमेशा याद रखना ताकतवर की जीत होती है। वरना महाराणा प्रताप भी कोई गलत नहीं थे, राणा सांगा ने भी कुछ गलत नहीं किया, चाहे राजा चाहे कहीं पे भी, हमेशा जीत किसकी होती है? ताकतवर की होती है। गरीब इंसान ईश्वर से दुआ मांग सकता है, कमजोर इंसान बदुआ दे सकता है, पीठ पीछे गालियां दे सकता है, या ईश्वर के पास न्याय की बात मान सकता है, लेकिन शक्तिशाली जीत लड़के छीन लेता है। भगत सिंह या गरम दल वाले क्या थे? शक्तिशाली, मार के छीन लिए, यहाँ पर नहीं छीन लिए। हाँ? वो ताकतवर की चीज होती है। और नेचर में क्या है ना, ताकतवर का ही होता है। जैसे शेर हिरन को मार के खा गया तो उसको श्राप लिखाएगा कि नरक में जाएगा, नरक में जाएगा, भाई हिरन को मार के खा गया। हाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आज के टाइम पे सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, नहीं समझे? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, जो अमीर है वही सर्वाइव करेगा। ये आने वाला टाइम ऐसे ही होने जा रहा है। सर्वाइवल ऑफ द क्या जाएगा? रिचेस्ट। चलिए अब देखते हैं हम लोग, रुको लगा लेते हैं जी। चलिए अखिया में अभी काम करता है। हाँ कानवाली से होता है। हाँ एक दूसरा दिखता है। चलिए कानवाली से तो बताई थे, अब आगे बढ़ा है। कानवाली से आगे पढ़ाए थे वेलेगिनी, बंगाल का शेर सहायक संधि, हेस्टिंग्स, पिंडारियों का मराठों की छोटी टुकड़ी को पिंडारी गए, हेमंत के बारे में कुछ बेटी विलियम बेटी, भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेटी, सती पताकान विलियम बेटी, जितनी कूप बताई थी सबको बंद करने वाला विलियम बेटी, कौन था? विलियम बेटी। समझ में क्या? मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकाफ, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ब्लैक एक्ट किसने लाया था? ऑकलैंड, ब्लैक एक्ट ऑकलैंड, इसमें काला गुलाम भेदभाव खत्म किया। सोचिए अंग्रेजों ने सिखाया था ब्लैक एक्ट, क्या है? काला कानून। सबसे खराब तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, हम लोग पहले से काला है, हमारी नजर बुरी है। ये किस तरह से बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? क्या हम कालों के साथ कितना खराब लगता होगा? जो गोरा है उनको तकलीफ नहीं पता चलता होगा, किसी को कैसा लगेगा? यहाँ पे नहीं जाएगा, वो मुंह वाला चोर कैसा लगेगा? कितना खराब लगेगा? फूल को काला करते हैं हम लोग, काला आदमी किधर जाए? उसके बाद लड़की तो पति है, सबके साथ काला लगा क्यों सपोर्ट करते हैं? अरे यार हम लोग सताए हुए हैं, बहुत जख्म दिल पे खाए हुए। आगे बढ़े। ब्लैक एक्ट किसने लाया था? ब्लैक एक्ट एलन बरो, कौन था? एलन बरो। आक्रामक नीति लाया था, इसका कुछ खास नहीं है। एलन बरो ने दासप्रथा का अंत किया था। हार्डिंग प्रथम, कौन था? हार्डिंग। इसने नर बलि पे रोक लगाया था, नर बलि पे रोक। यह है दलहौजी, आधुनिक भारत के जनक दलहौजी, वुड डिस्पैच के नियम दलहौजी, पीडब्ल्यूडी दलहौजी, रेलवे दलहौजी, डाक विभाग दलहौजी, रेल विभाग, भारत नीति दलहौजी, सबसे पहले हड़प्पा सतारा, सबसे बाद में अवध को, सबसे बाद में अवध को, वुड डिस्पैच, शिक्षा का मैग्ना कार्टा,
शिक्षा के महीने का 1854 वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के समय प्राथमिक माध्यमिक उच्च और उच्चतर सभी शिक्षाओं को। वही अगर रिपन के समय का अगर आप देखेंगे हंटर कमीशन पर केवल प्राथमिक और माध्यमिक केवल। वही अगर आप देखेंगे कर्जन के समय विश्वविद्यालय आयोग जो गठित किया गया था उसमें स्नातक शिक्षा गठित किया गया था। विश्वविद्यालय आयोग किस आयोग की सिफारिश पर आया था? ना सेडलर आयोग पे ऑनर्स था, थॉमस रैले सेडलर आयोग पे क्या था? ऑनर्स पेपर समझ गए? एनी प्रॉब्लम? सर पाकिस्तान अगर नाटो का सदस्य बन गया तब क्या तुम भी गजब बात करते हो? भिखमंगों को कोई अपने ग्रुप में रखेगा नहीं। नाटो के जितने सदस्य होते हैं वो सबको देखिएगा वेस्टर्न माइंडसेट के होते हैं, आधुनिक होते हैं, कम जनसंख्या होती है। ज्यादा जनसंख्या अगर डेमोक्रेसी में हो जाएगी ना तो डिसीजन लेने में हालत खराब हो जाएगा, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। अब बाकी 80% आबादी का हमारा काम मिलता है, में जो वेनेजुएला हमारा कुछ मिलता नहीं समझा गया, तुरंत पलट जाएगा। डिपेंडेंट आबादी तुरंत पलट जाएगी। मान के चलिए कोई गवर्नमेंट बोल देगा हम राशन कार्ड पे बासमती चावल देंगे, दंड पलट जाए नहीं समझा गया। और उसने चावल बासमती चावल दंड पलट जाएगा वहां पे। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो फिर बहुत ज्यादा अपना बहुत स्ट्रेटजिक डिसीजन नहीं ले पाते, नहीं समझे? अब कोई क्लास 10 क्लास 5 का बच्चा है उसको किस चीज पे तुम समझाओगे कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे? ये करना चॉकलेट बांटो हो गया काम खत्म। क्लास 5 के बच्चे का मोटिवेशन कैसे आएगा? चॉकलेट बांटो नहीं समझ गया, बढ़िया पढ़ाओ नहीं पहले चॉकलेट बांटो। टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा तो तुम पढ़ लिख लोगे, ओका से मतलब नहीं है। टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा यूपीएससी निकालोगे, नहीं मतलब टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा चॉकलेट मिलेगा, दंड पड़ेगा यहाँ पे। आप लोग को अलग हो जाता है। आपसे कहेंगे अच्छा नंबर लाओ सिलेक्शन हो जाएगा, अभी हम बोलेंगे अच्छा नंबर लाओ चॉकलेट दे दो, पीछे से देखो चॉकलेट बांटो नहीं हो जाएगा। बच्चा समझे हम लोग को। पिटाया को था कनिंग पिटाया कैनिंग, ईस्ट इंडिया समाप्त हो गया कैनिंग। 1857 की क्रांति कैनिंग। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा कैनिंग। कहां पे पढ़ा था? इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858। विद्रोह हुआ 1857। विद्रोह के समय आपातकाल राजधानी क्या बन गई? हाँ इलाहाबाद। महारानी का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? कैनिंग। किसने पढ़ा था? कैनिंग। याद रहेगा? ये देखिएगा एल्गिन प्रथम। कौन था? एल्गिन प्रथम। वहाबी आंदोलन का किसके समय? एल्गिन के। सबसे ज्यादा संगठित कोई आंदोलन था तो वहाबी आंदोलन था। कौन था? वहाबी आंदोलन। किसके समय? एल्गिन के। पहली जनगणना मेयो, लेकिन सफल नहीं हो पाया। पहली जनगणना हुई मेयो, सफल हुआ क्या हो गया? अधूरा। क्या हो गया? अधूरा। मेयो के समय इसको ना अंडमान निकोबार में मार दिया। इसके नाम पे एक बहुत फेमस कॉलेज है अजमेर का, मेयो कॉलेज। बहुत बेहतरीन कॉलेज है अजमेर का मेयो कॉलेज। समझ में नहीं गया? मेयो कॉलेज अंग्रेजों का बहुत सारी चीज है जो अंग्रेजों का दिया हुआ है। अब हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग अंग्रेजों को त्याग नहीं सकते। क्या त्यागिएगा? चैटजीपीटी त्याग दीजिएगा, अंग्रेजों का है। गूगल त्याग दीजिएगा, अंग्रेजों का है। इंस्टाग्राम फेसबुक अंग्रेजों का त्याग देंगे नहीं समझ? हम तो बोले थे त्याग तो हमें कहने लगा कि भाई देखो ये अंडर एस्टिमेट कर रहा है भारत को कि भाई अंग्रेज क्या त्याग। अंग्रेजों को यही कहना था, इतना डिपेंडेंट बना तो गरीबों को नहीं जा सके। ये उनकी सीधी सी पॉलिसी है, इतना डिपेंडेंट बना दो कि इनको गरिया तो नहीं छोड़ सके। अब क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को कोई बात करना पड़ता है तो ट्विटर पर लिखते हैं। ट्विटर किसका? अमेरिकन। ट्रंप ट्विटर पर नहीं लिखता है, वो अपना ट्रूथ ट्रंप लिखता है ट्रूथ पे। क्योंकि ना मेरी बहन का ट्रंप का अकाउंट डिलीट कर दिया था ट्विटर। ट्रंप का भी डिलीट कर दिया 2020 में, ट्रंप का अकाउंट डिलीट कर दिया, मेरी बहन का भी कर दिया। हाँ नहीं मेरी बहन का किया तो समझ में आता है, ट्रंप राष्ट्रपति उसका नहीं करना चाहिए। लेकिन सोचिए अमेरिका में कंपनी कितनी पावरफुल होती है। ट्रंप का अकाउंट डिलीट करने वाला कौन था? ट्विटर। ट्रंप का। अच्छा सोचने में हिम्मत तो बहुत होता है, अपने आप को विधायक का डिलीट न कर पाए। तुरंत विधायक नया कुर्ता निकालेगा, फॉर्च्यूनर स्टार्ट करेगा, चला देगा। तो ये लोग ने क्या किया? बहुत बड़ा कॉलेज बनाया किसने? मेयो ने। अजमेर में कौन सा कॉलेज? मेयो कॉलेज। अंडमान निकोबार में क्या कर दिया? हत्या कर दिया था। संजय किसने किया? नॉर्थ ब्रुक नेटिव मैरिज लाया गया, इसके तहत जीवन है मतलब विवाह की आयु को फिक्स किया गया था। अंतरजातीय विवाह को भी क्या दिया गया था? मान्यता दिया गया था। अंतरजातीय विवाह को क्या दिया गया? मान्यता। अभी भी अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। अगर एक जाति दूसरी जाति में विवाह करेगा तो ये हो जाता है। अंतरजातीय विवाह से क्या है ना कि वो थोड़ी सी समाज में भेदभाव होती है, खत्म होती है अंतरजातीय भेदभाव। और जबकि ये तो आधुनिक समय में अंतरजातीय विवाह जैसी चीजों को तो लोगों को स्वयं एक्सेप्ट करना चाहिए। भैया तुम्हारे भगवान को भी मान रहा है, रीति रिवाज भी मान रहा है, धार्मिक अनुष्ठान भी मान। एक होता है कि आप जाके यहूदी से शादी कीजिएगा, पूरा ट्रेडिशन चेंज हो जाएगा, भोजन सब चेंज हो जाएगा। लाल गाय का मीट पवित्र मानेगा। वहां पे तो यहूदियों में सबसे पवित्र भोजन होता है लाल गाय का मीट। मीट खाते हैं वो लोग, यूरोप में भी खाया जाता है, बट यहूदियों का सबसे पवित्र है। इवन उनका ये भी है कि जैसे अपने कैसे होता है कि बलि देना, जैसे मुसलमानों में क्या बकरीद के दिन बकरा काटेंगे नहीं समझे? उस दिन का ये खुरमा बात तो नहीं, ये मुख्य इसका नहीं है। यहूदियों का जो त्योहार वहां पे वो उस दिन वो क्या करते हैं? लाल गाय। कहां से मंगाते हैं? अमेरिका। सबसे समझदार बहुत होते हैं, भारत से नहीं मंगाते, जबकि भारत में सबसे ज्यादा लाल गाय पाई जाती है। पूरी गिर नस्ल है, इतने समझदार है सब। कहते ना यहाँ से गाय नहीं मंगाएंगे हम, यहाँ पे या बवाल हो नहीं समझ गया? तो ये सब तो भाई उस समय बहुत था। लेकिन अंतरजातीय विवाह जो था ना, इसको मान्यता उसी समय दिया गया था। अभी भी बहुत ज्यादा चलता है। अभी तो महाराष्ट्र में देखिए कोई लड़की को गोली मार दिया, उसके हस्बैंड को मार दिया गोली। अभी शादी नहीं हुई थी, महाराष्ट्र बहुत दूर है, दरभंगा में डीएमसीएच कॉलेज है। एक लड़की को शादी कर ली थी और दोनों मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। उसका बाप आया, गोली मार दिया उसको, कट्टा लेके गोली मार दिया। और उस लड़की को क्या पीता होगा जिसके गोद में उसका हस्बैंड दम तोड़ा होगा? उस चीज को कभी भूल पाएगी? क्या हो गया? अच्छा अब वही लोग जब तंग आकर क्रिश्चियन अपना लेंगे धर्म या बौद्ध अपना लेंगे तो छोड़ के चल गया। आप दोनों देखिए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, वो भी आज 21वीं सदी में। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी है ये सब चीजें बहुत खराब है। तो ये चालू किसने किया? रोका किसने था? यानी ये समस्या आज की नहीं है, बहुत पहले की समस्या आ रही है। नहीं समझ गया? अंतरजातीय विवाह को क्या दिया? मतलब अंतरजातीय विवाह जो प्रतिबंध था उसे रोक दिया, यानी मान्यता दे दिया। लॉर्ड लिटन सबसे खतरा कौन था? लिटन। सबसे खतरा कौन था? लिटन था। भारतीय प्रेस का गला दबाने वाला लिटन। कौन था? लिटन। ये बहुत खतरा था यहाँ पे। इसके समय स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। इसने भारतीयों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस व्यवस्था लगा दी, जो आज भी लागू है। लिटन ने लगाया था, आज भी लागू है। आप हथियार रखने से पहले लाइसेंस लेंगे। और आपके जिला में सबसे टफ अगर किसी चीज का लाइसेंस लेना है तो हथियार का लाइसेंस लेना है। बाप रे बाप, मतलब आप समझिए ना कि सब देवे नहीं करेगा, कुछ दिखा नहीं देगा। डीएम के ऊपर प्रेशर होता है, देवे नहीं करेगा यहाँ पे। अरे पटना के डीएम साहब तो विधायक को नहीं दिए थे, तो विधायक हमारे बता रहे थे सब नहीं। नॉर्मल पब्लिक के लिए ही लाइसेंस होता है, लेकिन उसके लिए रूल है कि वो क्या रख सकता है? लाइसेंस, हथियार रख सकता है नॉर्मल पब्लिक, लेकिन उसको लाइसेंस कौन देगा? डीएम। इतना टफ है इंडिया। अच्छा ये चीजें कहीं हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। जरूरत से ज्यादा हथियार देंगे तो बारात में धुआं उड़ाने लगेगा। लेकिन कुछ लोग को सच में जरूरत है, कुछ लोग को सच में जरूरत है। क्या जी? हाँ असम नॉर्थ ईस्ट में इजीली मिल जाता है, क्योंकि वहां सच में जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट में इजीली मिल जाता है। पंजाब हरियाणा में भी एक समय था जब बहुत ज्यादा था, तो सरकार ने ढूंढ दिया था कि हथियार बना सके। डीएम क्या करेगा? ऊपर से प्रेशर आता मत देना है। और इंडिया का रूल है कि जितना हथियार पुलिस के पास है उसका 2% ही पब्लिक के पास होना चाहिए। सपोज करो कि एक जिला में पुलिस के पास टोटल 10,000 हथियार है, इसका 2% निकालो, 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो काट दिया, कितना हो जाएगा? 200। हाँ, ये एक इंटरनल रूल है उन लोग का, इसको वो मेंटली फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर पब्लिक के पास ज्यादा हथियार हो गया और किसी दिन पब्लिक उजड़ गई और तभी पता चला कि पुलिस के पास 10,000 हथियार, पब्लिक के पास 15,000 हथियार, मार के व्यवस्था कर दी यहाँ पे, इसलिए वो नहीं देते हैं। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में है कि आप मॉल में जाइए, जैसे कपड़ा खरीदते हैं, पसंद कीजिए, खरीद के लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नतीजा क्या हुआ? क्लास 11th का लड़का 52 लाख का स्नाइपर गन खरीद के लाया, ट्रंप पे गोली चला दिया और कान के पास से निकला। क्लास किसका क्लास का था? 11। सोचिए कितना दूरदर्शी था वो लड़का।
उसे पता था कि दुनिया का भविष्य क्या होने वाला है। समझ जाएगा हाँ हाँ एनी प्रॉब्लम। चलिए अब हम देखते हैं सिविल सेवा की आयु को घटा के कितना कर दिया 19 से घटा के 21 से घटा के 19 कौन सा एक लाया था वर्नाकुलर रेट कौन सा है वर्नाकुलर किसने लाया था लिटन बताइए वर्नाकुलर रेट लिटन आंसर लिटन सिविल सेवा की आयु लिटन। उसके बाद आया रिपन ये बहुत अच्छा आदमी था बहुत अच्छा था रिपन इसी को आप लोग कह सकते हैं लॉर्ड रिपन ये अच्छा आदमी था बाकी सब खचरा थे सब ये बहुत अच्छा था रिपन रिपन बहुत अच्छा पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला रिपन जनगणना को कंटिन्यू करने वाला रिपन पहला कारखाना अधिनियम लाने वाला रिपन जनगणना कंप्लीट करने वाला रिपन। एक और चीज याद रखिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए हंटर आयोग का गठन करने वाला रिपन रिपन ने काम किया। इसके अलावा लिटना का जितना पाप था सबको साफ किया रिपन आम से खत्म किया रिपन सिविल सेवा का आयु वापस बढ़ाया रिपन और वर्नाकुलर खत्म किया रिपन जितना खराब था सब खत्म किया रिपन। तो इसमें दो एक रिपन के किए गए कार्य को याद रखना है दूसरा एक इसने जो लिटना के कुकर्म को साफ किया था उसको याद रखना है। तो लिटना का कुकर्म याद है आपको समझ आ गया नहीं एनी प्रॉब्लम। वर्नाकुलर समाप्त करने वाला रिपन सिविल सेवा का आयु दोबारा बढ़ाने वाला रिपन आम से खत्म करने वाला रिपन आम से खत्म करने वाला रिपन किसी को दिक्कत रिपन आम से को खत्म कर दिया था। लाइसेंसिंग देखिए हर तरह की ज्योग्राफी अलग होती है आज की डेट में भी कुछ जगहों पे लाइसेंसिंग देना सही है और कुछ जगहों पे गलत है। जैसा भी देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर में जो सेना है वहां की महिलाओं और लोकल लोगों को हथियार की चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। हथियार एक ऐसा चीज होता है जिसके पास है ना उस इंसान भले बेचारा वेंटिलेटर पर रखे ना ऐसे ऑक्सीजन लेके घूमे ना कोई आदमी बंदूक लेके ऐसे ऐसे ढाप चलेगा ना तो किसी का हिम्मत नहीं उसके सामने जाने की क्योंकि चला दिया ना तो तुम बच नहीं सकते भाई नहीं जाना गया और उसको क्या चला जितना झिरकू टाइप करते दंड चला देते अरे बड़ा आदमी सोचेगा कि हमारी फैमिली का क्या होगा रोजगार चल जाएगा कुछ नहीं सोचता मार देगा। इसलिए जम्मू कश्मीर में आर्मी ट्रेनिंग दे रही है कि इनकेस अगर कहीं जैसे देखिए हथियार क्या कुछ नहीं जैसे पहलगाम में अटैक हो गया सब भाग गए थे अब कोई उसी के पास आता तो पेड़ के पीछे रुक के बम बम ऐसे मारता तो वो चले भैया ये उधर से आ रहा है हाँ आतंकवादी लश्कर तैयार है कि लश्कर निगाह के कोई नहीं पूछेगा आपको सब कहां के समेट देगा वहां पे आर्मी क्यों लग जाती है उसको पता है कि भाई हम पहले बुलेट प्रूफ लगेगा तो हम 4-5 गोली के बाद जाएंगे तब तक हम बंदा देंगे बुलेट प्रूफ लगने के बाद सीधे हमारे जैसे यहां गोली लगा है तो इधर कितने से मारा इधर लगा इधर धन मार दिया यहां पे बंद हो गया गोली निपट गया। अच्छा उनको ट्रेनिंग उसकी मिली होती है तो रिपन ने खत्म किया था क्या जी आम से लाया था लीटर तो 3 कुकर्म खत्म किए वर्नाकुलर खत्म किया आयु बढ़ाया आम से खत्म किया 5 काम किया कंप्लीट जनगणना रिपन कारखाना अधिनियम रिपन हंटर आयोग रिपन हंटर आयोग स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत लागू किया रिपन पंचायत लागू किया इलबर्ट बिल पास कर दिया रिपन बहुत बवाल हुआ इलबर्ट बिल पास किया तो रिपन इलबर्ट बिल पास कर दिया और कहा कि भारतीय जज भी अंग्रेजों को सजा सुना सकते हैं। इतना खचरा था सभी सब नियम रखा था सब कि अंग्रेजों को सजा अंग्रेज जज ही सुनाएगा भारतीय जज नहीं सुनाएगा और रेप करके आते थे सब अंग्रेज जज छोड़ देते थे सब कहते थे कि 25 रुपये जुर्माना हाँ छोड़ देता था भगत सिंह को फांसी दे दिया था खुदीराम बोस को फांसी दे दिया था। तो रिपन के पास मैटर गया तो रिपन ने कहा कि अगर तुम सही हो तो जज थोड़ी फैसला देता है फैसला होता है सबूत किसके फेवर में जब तुम गलत ही नहीं हो तो तुम्हें जज से क्या मतलब है लोकल जज है कि बाहर का जज है। अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया यहाँ पे हाँ तो कानून के हिसाब से मिलता है फिलॉसफी जो बता रही है वो गुलामी के टाइम पे फिलॉसफी नहीं लागू होता था अंग्रेजों की कोई फिलॉसफी नहीं होती है। अब आप बताओ जो ससुरे उघाड़े घूमते हैं सब उसको आप फिलॉसफी सिखाओगे नहीं जानते क्या फिलॉसफी किसको सिखाया जाता है जो संस्कारी हो यहाँ पे जलियांवाला बाग में बच्चों को दिमाग पे गोली मारने वाले को फिलॉसफी सिखाएगा। तो अच्छा अंग्रेजों ने इसका विरोध कर दिया पूरे भारत में अंग्रेजों ने श्वेत विद्रोह कर दिया क्या कर दिया श्वेत विद्रोह कर दिया और मजबूरी में रिपन को इलबर्ट बिल वापस लेना पड़ गया इलबर्ट बिल वापस लेना पड़ गया समझ गया ये कुछ भी कर सकते थे यहाँ पे जैसे कोई किसी का बागीचा घर है अमन गांव के घर में लोग अमरूद का पेड़ लगा दिया कुछ पेड़ लगा दिया गए सब तोड़ लिया कोई बोला 20 लाठी मारे सब यहाँ पे मारो दिया उसको मर्डर कर दिया सबके सामने चढ़ा लाया गोली मार दिया वो जानबूझ के ऐसे करते थे ताकि दहशत फैलाओ। तुम्हें क्या लगता है अभी जो अमेरिका ने एक्शन लिया क्यों लिया है वो दिखा है ईरान को टांग लगाया तुम्हारे अब्बा को भी नहीं समझ गया हर जगह ले लिया और हम लोग ज्यादा क्या ही बोल पाएंगे अमेरिका से किसी भी देश को आप बोलने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। चाइना से अमेरिका करता है उत्तरी कोरिया से करता है उत्तरी कोरिया को चाइना फुली सपोर्ट करता है उत्तरी कोरिया तुम जैसे बोलेगा जापान पर मार मारेंगे भैया जापान का हो क्या किया कुछ नहीं हमको उससे मतलब नहीं है हम नहीं जाते जापान को बोलेगा तुम बोलेगा एक मिसाइल मारा जापान को पा गया क्या बीचों में गिर सकता था तो उसका सीधा हिसाब है कि हमको अगर कोई बोलेगा तो हम मारेंगे किसको जापान और साउथ कोरिया ऐसे विकसित देश है समझा कि नहीं क्या विकसित देश है रिपन अच्छा रिपन नहीं रिपन जी लिखना खा था गलती हो गया रिपन बाबा नहीं समझा जी रिपन जी नहीं समझा जी रिपन जी रिपन अच्छा आदमी था लिटन की गलतियों को सुधारा नियमित जनगणना पहला कारखाना अधिनियम शिक्षा के लिए हंटर आयोग आम से खत्म किया आयु दोबारा लाया हाँ रिपन स्थानीय स्वशासन इलबर्ट बिल लाने वाला भारत का उद्धारक कहा जाता है। खुद अंग्रेजों ने रिपन को भारत में ब्रिटिश राज का क्या बोला था शत्रु अंग्रेजों ने क्या कहा था ब्रिटिश राज का यह शत्रु है ब्रिटिश राज का शत्रु फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसे भारत का उद्धारक कहा था कि भारत का उद्धार करने आए हैं लॉर्ड रिपन भारत अंग्रेजों ने क्या कहा था शत्रु कहा था ये बहुत अच्छा आदमी है रिपन कम से कम भारत में रिपन का पुतला होना चाहिए आपने सोचा होना चाहिए नहीं भारतीयों के लिए जितना किया ना उतना कोई अंग्रेज नहीं किया। तो एक एनी बेसेंट अंग्रेजों के भारतीयों के लिए की और एक रिपन तो भारत में तो एनी बेसेंट के नाम पे कुछ सड़कें भी हैं कुछ इमारतें भी हैं उनकी थियोसॉफिकल सोसाइटी यहाँ पे भी है तो यहाँ पे तो है समझ गया लेकिन रिपन के नाम पे नहीं। हाँ हाँ आगे बढ़े बोलिए जबरदस्ती अपने आप को गॉड मानता था उस सफेद चमड़ा वाला लगता है ना कि ये भगवान के भेजे हुए दूत है। सिकंदर अपने को कहता था कि ये लोग मतलब ना अलग ब्रीड के हैं हाइब्रिड में तो मिक्स हो जाएगा हाइब्रिड में तो मिक्स हो जाएगा अलग ब्रीड का बोलता था समझ गया कि नहीं सफेद ब्रीड का तो ब्रीड देख के तो जानवर पोसा जाता है। आगे बढ़ अगला देखते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली के नर्स थी लेडी विद द लैम्प कहा जाता था क्रीमिया युद्ध में इन्होंने क्या किया था भाग गया डफरिन कांग्रेस की स्थापना डफरिन कांग्रेस की स्थापना इसने कहा था कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है क्योंकि कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय हुआ और कांग्रेस वालों ने जॉर्ज यूल को बुला लिया कि आप अध्यक्षता कीजिए इसको लहर गया यार हम भी अंग्रेज हमको नहीं बुलाया ताकि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है ठीक है भैया यही कांग्रेस था जिसने 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी यही कांग्रेस है जिसने जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने साथ दिया था सामूहिक त्याग पत्र दिया था यही कांग्रेस है जिसके समय वेवल आके गिरा था वेवल योजना लेके आया था यही वो कांग्रेस है जिसके सामने क्रिप्स आए थे गिरा रहे थे कर दीजिए नहीं समझेगा यही कांग्रेस है जिसको आजादी सौंप के गए थे सब नहीं समझे मुट्ठी भर लोगों का संगठन है बट सोचिए मुट्ठी जब मुंह में पड़ जाएगा तो कहां होगा यही मुट्ठी पड़ गया किसको महारानी विक्टोरिया के थुथुए पे
समझ आ गया? तो कांग्रेस मुट्ठी लोगों का संगठन किसने बोला? रेफरी ने बोला। किसने बोला? अब देखते हैं लेंस डाउन किसके समय हुआ था? लेंस डाउन के समय हुआ था। इसके समय जो आया था, ये लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितने साल कर दिया? 12 वर्ष। ये निर्धारित हुआ था, वो से पहले ब्याह कर देता था। हाँ, 12 वर्ष से पहले ब्याह कर देता था लड़कियों का। और ये जो बाल विवाह खत्म है ना, ये पिछले 50 सालों में ज्यादा देखे हो। वरना पहले के समय में अगर अपने दादी की एज की किसी महिला से पूछना ना, वो लोग कहेंगे लोग कि अच्छा इतना ही नहीं, जो अभी बूढ़े लोग हैं ना, वो बाल विवाह का तो खुद शिकार है और चाहते हैं कि जल्द दूसरों को हो जाए, जल्दी बंद मिल जाएगा। तुम लड़की लोगों को सबसे बड़ा दिक्कत किससे है? वही जो एकदम बुढ़ा आदमी है ना, अब ब्याह नहीं हुआ हो, उनको लगता है जीवन का अंतिम ब्याह। समझ गया? सबसे खराब तो एक सिस्टम ये दिया गया, मैंडेटरी शादी। जो नहीं करता है उसको सब अलग नजर से दिखता है, ये में कोनो डिफॉल्ट है। ये गड़बड़ है। और जिस हिसाब से एजुकेशन बढ़ रहा है और हर इंसान अपने आप में आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, आने वाले समय में जिनको अंतर जातीय विवाह नहीं करने देगा समाज, या अंतर धार्मिक विवाह समाज नहीं करने देगा, ये लोग जीवन भर विवाह ही नहीं करेंगे। और आने वाले कुछ समय में आप देखिएगा कि हर गांव में, हर कस्बे में आपको 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे, वो कभी विवाह ही नहीं करेंगे। समझ गया कि नहीं गया? क्योंकि अब क्या हो गया ना, आज के डेट में भी भारत में 10 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जो केवल इसलिए जिंदा है कि बाल बच्चों को देखकर। अदरवाइज में अगर उनको कहीं पे भी ये पता चल जाए कि हम ये नौकरी कर लेंगे और हमारे बाल बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, तो कभी चले जाए। लेकिन वो लोग झेल रहे हैं इस चीज को, और इसका तभी आप झेल सकते हैं। गुलाम किसी को कभी बना सकते हैं कि जब वो पैसा और शिक्षा दोनों से कमजोर हो। अगर उसके पास दोनों आ जाएगा, कभी गुलामी नहीं कर सकता। और ये बात आप हम ऐसे नहीं करें, आप सब समाज में रहते हैं, तो ये चीजें हो रही हैं और बड़े बड़े पैमाने पर हो रहा है। समझ गया कि नहीं गया? अभी 42 एज की एक महिला थी मुर्शिदाबाद के, हमारे पास लेटर लिखे, सर हमको ना लाल कफन से बचा लीजिए, मैं इंजीनियर हूं, मेरी सैलरी अच्छी खासी है, मेरे को ब्याह नहीं करना है। हम कहेंगे भाई गार्जियन को फैमिली में हम कुछ समझाएंगे, ये भी तो होता है ना, ज्यादा समझाने को ना वो सुनाने लगता है। लेकिन ये समाज में धीरे धीरे चेंजिंग आएगा। और हकीकत में लड़कों का लाइफ विवाह के बाद ज्यादा नहीं चेंज होता है, बट लड़कियों की लाइफ बदल जाती है। लड़कियों के लिए वैसे ही है विवाह जैसे पृथ्वी पर किसी इंसान को जाके मंगल ग्रह पे बस जाना है। मतलब एक तरह का डिस्टेंस, कंप्लीट एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। पता चला यहाँ शाकाहारी उधर पूरा मांसाहारी हो गया कि यहाँ हो सकता है कि लोग ओपन हैंडेड हो कि हाँ भाई आज ये खाना है, आज ये मंगा ले। और कोई फैमिली होता है बाहर से खाती है कुछ पैसा पड़ेगा, नहीं बनाओ, नहीं चल जाएगा, पकड़ी बाहर से मंगा दे, ब्रेड पकड़ बनाओ, भुजिया घर बनाओ, सब एकदम बढ़िया से। एक कैसे होते हैं क्लोज हैंडेड होते हैं। अब इसमें अगर होगा तो बड़ी दिक्कत होगा। मान के चलिए कोई आप ही लोग में कोई एकदम खर्चीला ही नहीं है, समझ गया? और या ऐसे घर में एकदम खर्चीले, दिमाग झटकल, फुल पैसा उड़ा दे। अब बोला जाएगा नहीं, फुल पैसा उड़ा दे, काले पनीर बना था, मछली बनेगा, एक भर पैसा उड़ा दे, फुल पैसा, नहीं दिक्कत होगा। अब मान के चलिए आप लोग फ्री हैंड वाली हैं, आप खुद से कमा रहे हैं, लाख रुपया सैलरी है, आप कहेंगे चलो भैया हम कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। पिछले साल को कंबल खरीदा था, एहू साल को आ जाएगा, और ससुराल मिल गया, पैसे नहीं खर्च करने वाला, तो सोचेगा पैसा मिल, आप सोचेंगे कहां फंस गए यार, स्कूटर खरीदने में हालत खराब है। बहुत बहुत भयानक ये सब चीजें जा रही है। और जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग आत्मनिर्भर होंगे, गुलामी को छोड़ देंगे। और जो लोग गुलामी चाहते थे वो आरोप लगाएंगे कि और पढ़ावा बिगड़ गया। नहीं, वो बिगड़े नहीं है, गुलामी छोड़ दी आपका। जब तक सह रही थी घर के 4 दीवार में तब तक अच्छी थी, जरा जुबान क्या खोल दी उसने, इस सारा आपने तो उसको आरोप लगा दिया, बिगड़ गई, हाथ से निकल गई। मतलब जब तक सारी तब तक है, तो ये चीजें चेंज होंगी यहाँ पे। और सोचिए ना उस समय विवाह 12 साल आयु करने के लिए क्या लाना पड़ा था? नियम आया था, किसने लाया था? लेट्स डाउन, किसने लाया था? एल्गिन द्वितीय, ये बहुत खतरा था। एल्गिन द्वितीय कौन था? एल्गिन द्वितीय। इसका नाम याद रखिएगा, पूछता है एल्गिन प्रथम नहीं पूछेगा, एल्गिन द्वितीय पूछेगा। ये कहा था कि भारत को तलवारों के बल पे जीता गया था, यानी विजित किया गया था, जीता गया था। विजेता मतलब विजित मतलब जीत गया, जीता गया था। और तलवारों के बल पर ही इसकी रक्षा किया जाएगा। नहीं समझ? तलवारों के हम लोग उल्टे मार दिए लोग उसको यहाँ पे, तलवारों के तो भगवान भला करे, स्वर्ग में उत्तम स्थान दे हिटलर को। नहीं समझ गया? एक अकेला हिटलर, केवल हिटलर ने ब्रिटेन को इतना मारा कि 35 देशों को ब्रिटेन ने आजाद किया था। कितने देश को? 35 देश को ब्रिटेन ने क्या किया था? आजाद किया था। अकेले कौन मारा था? हिटलर। समझ गया? और आपको ऐसा लगेगा हिटलर ने क्या किया था? ऐसा नहीं होता है। सपोज कीजिए कि आपके गांव का कोई बहुत बड़ा गुंडा है, सदियों से पूरे गांव को सताते हुए आया है, कोई आदमी आया, वो गुंडा को मारे 20 तमाचा सड़क पे, और 2-3 महीने से तबाक तबाक पीटे, आपके अंदर हिम्मत जग जाएगी। जो आवाज नहीं उठा सकता तो भी आवाज उठा, कौन सी का गुंडा? ठीक है हमारे, यही हुआ था ब्रिटेन में। आज आपको वो चीजें धुंधली दिखती है क्योंकि इतिहास के पन्नों में है, लेकिन वही हुआ था। जिस ब्रिटेन के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था, उस ब्रिटेन को हिटलर ने कुत्ता की मौत मारा था। नहीं समझ गया? लेकिन किस्मत तो उसका साथ दे देता है। अब परमाणु बम दूसरा लेट खोज हुआ था ना, तब तक जापान पलीत कर दिया था किसको? अमेरिका। पर्ल हार्बर पे जब अमेरिका ने मारा था ना जापान ने, अमेरिका कहा कि तुमने ये, अमेरिका कमर तोड़ दिया था। एक ही शब्द बचा था कि अगर अमेरिका के पास परमाणु बम नहीं हो सकता था ना, तो जापान आज दुनिया एशिया पे राज कर रहा था। एशिया बस उससे ऐसा बम लाया जिसके सामने आप कुछ कर ही नहीं सकते किसी भी हम। जापान वाले बम, जापान वालों के लिए कोई नहीं है, जापान के पास अपनी सेना नहीं है, इसलिए फुल अमेरिका पर डिपेंड है। और अमेरिका इतना खतरा है, उसको बिल थमा दिया जाता है कितना का? 3 लाख करोड़ का। बिहार का बजट है 3 लाख करोड़, तो 3 लाख करोड़ का अमेरिका ने बजट थमा दिया। तुम्हारी रक्षा में इतना खर्च हुआ, तो कहा कि जब इतना खर्च करबे करेंगे तो हम अपन सेना क्यों नहीं रखेंगे, हम एक ही बार जहाज बनाएंगे। तो अमेरिका ने कहा कि हेलीकॉप्टर बनाया है, जहाज बनाएगा, 6 जनरेशन बनाएंगे। उनको मजाक बना रहा था, प्रोटोटाइप बना लिया उसका प्रोटोटाइप 6 जनरेशन, वो सब एडवांस है सब वहां पे। तो एल्गिन जो था इसने क्या बनाया? तलवार के दम पे भारत को रखेंगे, तलवार के दम पे भारत को रखेंगे। हालांकि इसने कुछ खास, अगर आप समय को देखेंगे तो इसने जो बात बोला था ये फुल कॉन्फिडेंस में था। ये 1899 की बात है, अभी तक कोई भारत में कोई खास विरोध नहीं दिखाया था, खास विरोध नहीं थे। अब आया कर्जन, कौन आया? कर्जन, कौन आया? कर्जन। आयोगों का कार्यकाल कर्जन, आयोगों का कार्यकाल कर्जन, आयोगों का कार्यकाल कर्जन का कार्यकाल कहा जाता है। किसका कार्यकाल? आयोगों का कार्यकाल कर्जन को कहा जाता है। समझ में एनी प्रॉब्लम? आयोग का कार्यकाल कर्जन को कहा गया। इसके समय बहुत सारा आयोग बना था, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, पुलिस सुधार आयोग, इसलिए इसके कार्यकाल को आयोग का कार्यकाल कहते हैं। इससे अगर कुछ पूछना होगा तो 2 चीजें पूछेगा, पुरातत्व विभाग किसके समय? तो कर्जन के समय। और बंगाल विभाजन कर्जन के समय, बंगाल विभाजन कर्जन के समय। और इसी के बाद गरम दल और नरम दल में बहुत जोर का टकराव हो गया कि तुमने बैठो बंगाल विभाजन देखेगा तो इसी ने इसके समय ऐसा लगा था कि कांग्रेस खत्म होगा, लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं हुआ, बल्कि 2 भागों में बढ़ गया, गरम दल और नरम दल। तो इसको ऐसा लगा था कि कांग्रेस खत्म हो जाएगा, इसने बड़ी चैन की सांस लिया। तो इसका कार्यकाल खत्म होने वाला था, तो इसने लिखा है कि कांग्रेस अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इसके अंत में या इसके पतन में अपना कुछ सहयोग कर सकूं। समझा कि नहीं गया? तो ये सोचता था, लेकिन इसके समय ऐसा कुछ हुआ नहीं। समझा कि नहीं गया? इसके समय अत्यधिक आयोग का गठन किया गया, इसलिए इसके कार्यकाल को क्या कहा जाता है? आयोग का कार्यकाल, आयोग का कार्यकाल कहा जाता है। कर्जन ने 1904 में ऐतिहासिक इमारत की सुरक्षा के लिए क्या बनाया था? पुरातत्व विभाग। कौन सा विभाग? पुरातत्व विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया था। किसने बनाया था? कर्जन ने। बंगाल विभाजन किसने किया? बंगाल विभाजन कर्जन ने, बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था। कर्जन ने। विक्टोरिया मेमोरियल किया सामने कर्जन ने।
समझ में नहीं आ गया? कहा तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने खान बहादुर खान के हिंदू सदस्यों को राय बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ किया था इसने। आगे बढ़िए, इसकी तुलना किससे किया जाता है? औरंगजेब से। अब आया मिंटो। कौन है? मिंटो। ये इसने ऐसा जहर बोया, आज तक हम लोग इससे बाहर नहीं आ पाए हैं, आज तक नहीं आ पाए। हालांकि हम लोगों में ज्यादातर की मेंटेलिटी भी यही होती है। इसने देखा कि भारतीय बड़ा एक दूसरे से नफरत करते हैं, इसी नफरत का इसने फायदा उठाया। इसने नफरत के बीज नहीं बोए, इसने नफरत के बीज को इसने पानी दिया। नफरत बहुत था, आज भी एक भारतीय भारतीय का दुश्मन बना होता है। ये बहुत इसका फायदा उठाया, इसने कहा इसको लड़ाओ और संगठित ढंग से लड़ाओ, इसलिए इसे सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। नफरत को इसने कर लिया यहाँ पर। जैसे अमिताभ बच्चन का ड्राइवर अगर आज एक यूट्यूब पे वीडियो बना दे कि हम सब जानते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में क्या है, तो हिंदुस्तान में करोड़ों लोग उस ड्राइवर को जानते तक नहीं है, लेकिन लोग उसको मान लेंगे। हम तो बड़ा बढ़िया समझ रहे थे अमिताभ बच्चन को, मान लेंगे लोग। जबकि ऐसा भी हो सकता है वो उनसे कहे कि ये काम मेरा कर दीजिए, बोलेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं समझे? ये बहुत खराब चीज है इंडिया में, फट्टे मान लेगा यहाँ पर। क्योंकि हिंदुस्तानियों ने फिल्म इतने देखे हैं और हर फिल्म में उसको अमीर इंसान को गुंडा ही दिखाया गया है, इसलिए भारत का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन एक अमीर से नफरत जरूर करता है। वो बनना चाहता है अमीर, लेकिन अमीर से नफरत करेगा। भारत में गरीबी को योग्यता के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है कि हम गरीब हैं, गरीबी से निपटो, ये कोरोना से भी खराब बीमारी है। लेकिन फिल्मों ने ऐसा दिखा दिया कि हर अमीर इंसान क्या है? खराब। ये बहुत खराब चीज था। तो जब ये आते हैं अंग्रेज, तो सोसाइटी का अध्ययन करते हैं कि सोसाइटी कैसी है, ऐसे कोई नियम नहीं बना लेते हैं, तो पूरी सोसाइटी को देख के बात बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि इसमें सिख और मुस्लिम को नहीं लड़ा पाएंगे, जैन बौद्ध इसमें किसी को लड़ा नहीं पाएंगे हम, लड़ेगा कौन? दूर। बाकियों में भी उसने प्रयास किया 1919 के अधिनियम में, बाकी कोई लड़ा ही नहीं, बाकी नहीं लड़ा। इसलिए इसने कहा कि मुसलमानों को कंप्लीट लड़ाना है भाई, इसलिए उसने बनवा दिया मुस्लिम लीग। तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक मिंटो। अब मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? मिंटो। मुस्लिम लीग ने स्थापना किया मिंटो। अब इसी को मुसलमानों को अलग क्षेत्र देना था, यही चोटा है मार्ले मिंटो सुधार में, और इसी को मुसलमानों को क्या करना था? अलग क्षेत्र देना था। इसलिए इसने पहले बनाया मुस्लिम लीग, क्योंकि यही दे देगा मुसलमानों को अलग क्षेत्र। तो बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना में किसका था? किसका था? मिंटो का था। समझ में नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? मिंटो का था। तो दूसरा, मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन किसने दिया? मिंटो। 1909 का अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कर भारत में सांप्रदायिकता का जनक मिंटो। और यही वो समय था जब निर्धारित हो गया कि जब हम जाएंगे तो किसको बना के जाएंगे? पाकिस्तान बना के जाएंगे। लेकिन वो अंग्रेज डरते थे पाकिस्तान बनाने से पहले, इसलिए उन्होंने ट्रायल के रूप में किसका विभाजन किया? बर्मा। भारत का कोई आदमी विरोध किया नहीं, तब कहा कि तब इसको तोड़ दो, या कोई कुछ नहीं बोलेगा। या देश की चिंता नहीं है, सबको धर्म की चिंता है, ये जिंदगी में लड़ेगा आपस में, इसलिए क्या कर दिया? तोड़ दिया। यहाँ पर 37 में अगर हम लोग बोल देते ना बर्मा के लिए, लड़ जाते तो नहीं तोड़ता, लड़ जाते तो नहीं तोड़ता। नहीं समझ गया? जैसे आपके घर में घुस के कोई आपके चाचा को पीट दिया, ठीक से अगले कुछ दिन बाद आपके पिता को पीट देगा। आप घर में घुस के चाचा को पीटा तो आपको भी पीटेगा, ठीक है? इसलिए 10 साल पहले उन्होंने ट्रायल किया था। अच्छा, वो भी ट्रायल कब किया था? सेकंड वर्ल्ड वॉर के पीक टाइम पर, 1937 है। और ऐसा तो नहीं है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 दिन में चालू हो जाएगा, 1930 से ही क्या हो रहा था, चल रहा था। इसलिए उन्होंने 1935 का अधिनियम लाया कि भाई हम कुछ भी करके अपने आप को क्या कर लेते हैं? मजबूत कर लेते हैं। हमने कभी 1935 के अधिनियम में उम्मीद भी नहीं किया था कि अंग्रेज हमें डबल गिफ्ट देंगे। पहला गिफ्ट दिया कि राज्य पूरी तरह भारतीयों के हाथ में, और केंद्र में भी आधी शक्तियां भारतीयों में। ये क्यों दिया गया? कि भारतीय थोड़ा शांत रहे। ये सारी तैयारियां क्या हो रही थी? चल रही थी यहाँ पर। तो बड़े सातिर है सब, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सब बहुत सातिर है सब। किसी को मिला लेंगे सब कुछ भी। भगत सिंह को फांसी देना था, उठा के पकड़ लिया यहीं से, मोतिहारी से आदमी को भी तुम गवाही दे देना, उस जाके गवाही दे दिया। नहीं, हंसराज तो दूसरा था वहां पर। हाँ, जलियांवाला बाग में था। तो सांप्रदायिकता का जनक मिंटो। मार्ले मिंटो सुधार किसके समय? मिंटो। मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो। हाँ, राजेंद्र प्रसाद को किसी का ध्यान नहीं किया था, लेकिन एक बिहारी थे, नाम था राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा जाता है। जो भी इतिहास को जानता है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि जिन्ना की इतनी औकात थी पाकिस्तान बना ली। पाकिस्तान का जन्मदाता मिंटो था, और पाकिस्तान का निर्माण फिक्स था 1909 में। वो जब तक लूट रहे थे तब तक लूट रहे थे। समझ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? तब तक वही जन्मदाता था। ठेकेदार कौन था? जैसे कि मालिक था मिंटो, तोड़ने वाला जिन्ना। जैसे मान के चलो किसी को ढलैया कराना है तो नहीं होता ठेकेदार देते हैं यहाँ पे है वो बढ़िया, तो ठेकेदार कौन था? जिन्ना। तो जो कोई भी इतिहास का जानकार है, इतने तो आप भी समझदार हो गए। बट हमारे यहाँ क्या है ना, ये सारी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास जो होता है वो होता है यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई में। यूनिवर्सिटीज का सिलेबस ऐसा डिजाइन किया गया ना कि आपके ऊपर किसी चीज का प्रेशर ना हो। इसलिए जैसे जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये सब्जेक्ट है और इतना टाइम दिया गया है और हमें एक छोटा सा एग्जाम पास करना है, तो वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यूनिवर्सिटी के सिलेबस को डिजाइन किया गया। दुर्भाग्य ऐसा हो गया ना कि बच्चे यूनिवर्सिटी का एग्जाम गेस्ट पेपर से पास होने लगे, देख देख के, और वो देख के नहीं लिख के देखा देखो मोबाइल लग गया। ये तो हालत हो गया। तो जो ये क्रिटिकल थिंकिंग थी ना, ये इंडियंस की खत्म कर दिया गया, पूरी तरह खत्म कर दिया गया। वरना रियलिटी ये है कि जब आपके अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी ना, आप खुद को ऐसा लगेगा कि समाज से अलग फील कीजिएगा। फिर आपकी बातों में ना वो गहराई रहेगी ना कि आपसे डबल एज का इंसान कहेगा बड़ा गहराई से किसी किसी की बातों को सुनिएगा ना, वो चंद दो लाइनों में इतनी गहरी बात बोल देंगे ना, बोलेगा बाप रे बाप, ये समाज में मेरे सामने ये चीजें थी और अभी तक पता ही नहीं चल रहा था। बड़ी गहरी बातें हो जाती है, हम लोग समझ नहीं पाते। और ग्रेजुएशन में पढ़े बच्चों की हाल हो जाता है, क्या कर सकते हैं? नहीं समझे? तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगा, आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपने क्या एक्सेप्ट कर लिया? गेस्ट पेपर एक्सेप्ट कर लिया, ग्रेजुएशन पास हो जाएंगे। तो ये चरणबद्ध तरीके से बर्बाद हुआ, नहीं समझे? वहां पे अब देखिए कि किसी को भी बचपन से मैं अपनी बेटी को सिखाती कि अनजान लड़के से बात मत करो, फोन पे बात मत करो, लेकिन अनजान से केवल ब्याह कर लो। आप गौर करके देखिए इस चीज को, पूरी जिंदगी एक माँ यही सिखाई आपने लड़की लोग में भी, अनजान से बात नहीं कर, लेकिन अनजान से ब्याह कर। मतलब बाबू चौकी पे से मत गिर जाना, बचा चौकी पे नहीं होता है, चौकी पे से गिर जाएगा तो चोट लगेगा, चौकी पे मत गिर जाना, ठीक से, लेकिन हम तुमको छत पे से फेंक देंगे। एग्जैक्ट वही चीज है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? कभी कभी ना बड़ा अजीब सा लगता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, आप उसको जगाने जाइएगा तो आपको आरोपित करके आप ही को साइड कर देगा, और ये चीजें बड़ा दुख होती है। मेरी खुद की बहन नहीं, लेकिन इस चीज को बड़ा लगता है, बड़ा खराब ये चीज होती है। नहीं समझे? सामाजिक चीजें इतना ताना बना है ना। अच्छा, महिलाओं के ऊपर पूरे परिवार की इज्जत की जिम्मेदारी तुम्हारी, मैंने बाकी परिवार वाला कुछ नहीं किया भाई, ये क्या चीज होता है? पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो ग्रेजुएशन का जो चीजें थी वो हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और आप लोग का चेहरा देखते हैं ना तो बड़ा अजीब लगता है। इसलिए अजीब लगता है ना कि जो चीज आपको ग्रेजुएशन में पढ़ के आना चाहिए और अच्छा खासा वक्त देना चाहिए, आप वो नहीं पढ़े। हमारा मजबूरी एग्जाम सामने होता है और हमें वो चीजें चाहते हैं आपको बता के देना, लेकिन फिर अपने आपको रोकते हैं नहीं बच्चों को एग्जाम पास करना। वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। फिर आप क्या होगे ना, वो एक रोबोट बन के रह जाएंगे। आप यहाँ से एग्जाम देके जाएंगे, फिर आप कहीं नौकरी करिएगा, फिर आप कहिएगा मेरा सीनियर ये बोलता है वो बोलता है। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना होगा, चिराग जल रहा है तो रोशनी होगी। समझ में कि नहीं हो गया? हम क्या कर सकते हैं? हमको तो यूनिवर्सिटी वालों से मिलते हैं, हम तो कतरा के भागते हैं यार, भाई तो गद्दार है सभी देश का। आगे बढ़ते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद ने क्या बोला था?
पाकिस्तान का जन्म था मिंटो, मिंटो को बोला जाता है। उसके बाद तो हार्डिंग आया। हार्डिंग के समय क्या हो गया, 1914 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। हार्डिंग के समय क्या चालू हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा आरंभ हुआ था इलाहाबाद से नैनी। इलाहाबाद से नैनी कोई दूरी ही नहीं है, नदी इस पर, उस पर नैनी है, इस पर इलाहाबाद है। जिस तरह पटना से हाजीपुर है, उसी तरह इलाहाबाद से क्या है, नैनी है। इलाहाबाद से क्या है, नैनी है। इलाहाबाद का जेल भी है, नैनी जेल, वहां पे नैनी जेल है। यूपी में किसी को बोलेगा नैनी जाओगे क्या, इलाहाबाद साइड पे, तो सोचता है जेल भेज रहा हूं हमको। जैसे पटना में किसी को बोल दिया बेऊर जाओगे तो क्या कुछ कर किया हम यहां पर, नहीं समझे, किसी को बोले रांची जाओगे तुरंत भाग जाता ना। उन्हीं तरह इलाहाबाद के आसपास में ना जो पुराने लोग हैं, तो जितने खतरनाक अपराधी होते हैं उनको इलाहाबाद से उठा के कहां भेजा जाता है, नैनी जेल। नैनी जेल में लंबे समय तक यूपी का जितना बड़ा माफिया होगा नैनी जेल के आसपास में जरूर गया होगा, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, एयरफोर्स स्टेशन भी है यहाँ पे। तो पहली बार डाक सेवा यहाँ से इलाहाबाद से नैनी गई थी। उसके बाद धीरे धीरे चालू हो गया, हवाई सेवा चालू हुई थी। पहले हवाई जहाज जो थे रात में नहीं उड़ सकते थे सब, क्योंकि दिन में ही उड़ सकते थे, रात नहीं रास्ता कैसे दिखा सकते हैं, तो उनको ये दिखाया जाता है कि इतने डिग्री पे आपको पहुंचना है, इतने डिग्री पे पहुंचना है, तो कंपास से तो डिग्री देख लेते थे, लेकिन कितना पहुंचेंगे, तो कोई कोई जगह बड़े बड़े चट्टान पहाड़ पे पेंट करके बड़े बड़े तीर बनाया होता था, इधर से इधर जाना है, इधर जाना है, फिर वहां मार्किंग होती थी क्या 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर, अब कहीं भी उसका इधर उधर भटक गया, बहुत दिक्कत होता था पहले। तो टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं थी, इसलिए छोटे रूट पे उड़ाया जाता था, कम हाइट पे उड़ाया जाता था कि चीजें विजुअल दिखाई दे। अब कम हाइट पे उड़ाने में खराबी क्या है, अब संताप मंडल में नहीं जा पाएंगे, 6 मंडल में रहेंगे, हवाओं का इतना जर्किंग रहेगा जितना कोई हद तक। जो भी जहाज में टर्बुलेंस होता है ना, उड़ने के टाइम होता है, लैंडिंग के टाइम तो ऊपर इतना स्मूथ चलता है कि चाय नहीं छलकेगा, मतलब चाय और दिन नहीं छलकेगा, ऊपर इतना होता है। अच्छा अगर ऊपर टर्बुलेंस मारा रुला देता है। कई कई आदमी लोग जिन्होंने बढ़िया टर्बुलेंस में पढ़ा है ना, तो कान पकड़ लेते हैं, तो बहुत भयानक हो गया। यहाँ पर होता है हवाई यात्रा है चीज में, तो हवाई यात्रा पहली बार इसी के समय शुरू हुआ था, हार्डिंग के समय। बट ये सब नहीं पूछेगा, हार्डिंग के समय दो ही चीज पूछेगा, समझिए। सबसे हार्डिंग से याद सबसे हार्ड डिसीजन इसी ने लिया था। हार्डिंग ने सबसे हार्ड डिसीजन लिया था। क्या हार्ड डिसीजन लिया था, बंगाल विभाजन रद्द किया, बंगाल से बिहार को अलग किया, भारत की राजधानी दिल्ली ने। क्या राजधानी बदलने से भी हार्ड डिसीजन कुछ होता है, बहुत चेंज हो जाता है, राजधानी चेंज करना बहुत टफ हो जाता है, ऐसे थोड़ी जाएगा। हाँ पूरी चीजें चेंज हो जाती है। राजधानी राजधानी का मतलब कम से कम आपको 5000 में बंगले बनाने पड़ेंगे, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 अलग अलग लेवल का। जैसे कोई मंत्री भूतपूर्व हो गया उसको भी देंगे, कोई आपका मान के चलिए आप मुख्यमंत्री हैं, कोई अधिकारी आपका बहुत काम किया है, केकरो पे फर्जी केस लग दिया है, कुछ कर दिया है, कुछ कर दिया, तो रिटायरमेंट के बाद उसको सुविधा दीजिएगा ना जी, तो उसका बंगला नहीं खाली कराया जाता है, उसका बंगला नहीं खाली कराया जाता है, आप कुछ जिम्मेदारी दे दिया जाएगा उसको, कुछ जिम्मेदारी दे देगा। जैसे दे देगा मरीन ड्राइव पे आप ही साफ सफाई आप देखिएगा, नहीं समझ गया, कुछ दे देगा। जैसे कोई मान के चलिए कोई बड़ा बगीचा है, वही दे देगा, आप ही देखिए, कह देगा कि चिड़ियाघर में खाना आप सप्लाई कीजिएगा। अब लोग मगरमच्छ 20 किलो मटन खाया, 30 किलो आपका जान रहा है, खा गया, उसका ऑडिट भी नहीं होगा, वो लिख देगा कि 30 कुंटल मटन 30 कुंटल चिकन मगरमच्छ हो गया। अब जाके पूछो खाओ जी, कैसे नहीं लिख देगा। अरे जितने समझदार घोटाला वाला होते हैं ऐसा घोटाला करके सबको पता नहीं चलेगा, भाई बौका पकड़ा जाता है सब घोटाला करके, इतना बौक होता है सब, कैसे पकड़ा जाता है घोटाला। अब हाथी है, हाथी खा रही है गन्ना, लिख देंगे 2 ट्रैक्टर गन्ना खा गई हाथी। आप क्या किए, तो भूसा सान के दिए, गन्ने खरीदे नहीं किए, गन्ना पेड़ काट के दे दिए उसको, तो हाथी तो खा जाती है। अब लिख लेंगे 3 ट्रैक्टर गन्ना खाई है। अब लो गन्ना किसी पैक आइटम में आता नहीं कि उसका बिलिंग दिखेगा, तो हाथी का कोई नहीं, मेस में बैठ के तो खाएगी नहीं, कैंटीन में खाता नहीं। जिराफ खा गया, चिंपैंजी खा गया। अच्छा मांसाहारी जीवों में ज्यादा है, कह देंगे कि शेर को 3 टाइम में बकरी देते हैं खाने के लिए, तो शेर पिजरा में बकरी एक बकरी को दिखाएगा 20,000 रुपये से नीचे पटना में नहीं मिलेगी, और 3 टाइम का दिखाएगा 60,000, प्रतिदिन कितना गया 60,000। अब पता चला इसे कटवा के दे देता है, मुर्गा उर्गा कटवा के दे देता है। देखना ना चिड़िया का शेर एकदम दुबा गया होगा, हमारा पैसा खा गया, हम शेर है चल यहाँ चल जेल में बंद। तुमको क्या लगता है दुबाया उसका मुर्गा कोई और खा रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। तो जितने बड़े अधिकारी होते हैं राजधानी चेंज करना बहुत टफ होता है, समझ कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग भी अच्छा सरकार का करिएगा ना, धन प्रमोशन करेगी सरकार आपको, लेकिन इस भ्रम में मत रहिएगा, सरकार पॉलिटिक्स धन आपको डीएसपी सिपाही बना देगा। इसलिए अपना संवैधानिक हिसाब से लेकर चलिएगा, मिल मिला के। अगर गवर्नमेंट है कोई काम करने लायक है, गवर्नमेंट करिए तो जल्दी कर दो, ये ना कि उलाद किसी का मरो के नाम काट ले, ऐसा नहीं है, नहीं समझ गया। ज्यादा प्रेशर रहेगा। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे के ऊपर था प्रेशर का कि सर हम पढ़े आपसे जिंदगी, अब 2 साल पढ़े हैं, 2 साल आप इंसानियत मानवता सच्चाई का पाठ पढ़ाए, आज हमको करीब मन नहीं कर रहा है, हम क्या करें, इसका नाम काटे, नीचे लिख दो कि पर्याप्त सबूत नहीं, लेकिन पुनः अनुसंधान हो सकता है। अब जो जिंदगी में कभी खोल देगा फाइल अपना ऑटो यहाँ पे रीजन होता है सबके ऊपर, नहीं समझे। आप लोग भी फील कीजिएगा, मत भाई अरे फील कीजिए। हाँ हमारा डेली फोन करता है पगला पगला के यहाँ पे। आगे भाई तो बताइए हार्डिंग ने हार्ड डिसीजन लिया कि नहीं, तो हाथी गन्ना क्यों चबाएगी, और गधा कोई का हाथी का फेवरेट डिश है गन्ना और केला, हाथी का गन्ना केला और गुड़, गुड़ देखिए गुड़ उससे पसंदीदा, हाथी दूसरा कुछ पसंद नहीं करती है। हाथी क्या है, पेड़ पेड़ खाती है, पेड़ पौधा डंठल चबा चबा उसको क्या टेस्ट आता है, गन्ना खाएगी अरे बाप रे, और थोड़ा थोड़ा उसका मुंह दुखा जाता है। और जब केला खाती है ना कहती है हमें कोनो मेहनत नहीं है। अच्छा अगर उसको सिंगल 2 दिन में जाएगा मरबो करेगी, उसको पूरा घावत चाहिए, घावत 3-4 एक दो एक स्वाद नहीं खाती, पूरा घावत उठाई हां बढ़िया से आप। हां वो लोग तो बड़ा खाते हैं। पूछ रहा है कि हाथी गन्ना काहे चबाएगी, मतलब इस सोच ऐसे नीचे खाता है ना वैसे खाएगी गन्ना। हां आओ बबली का क्वेश्चन देखो, सुनो सुनो सर जू में तो जगह जगह कैमरा लगा होता है, बीपीएससी परीक्षा में भी जगह जगह कैमरा लगा था, मिला हम जवाब नहीं देते हैं, हम ठोकर खा के देखे हैं, इसलिए जब कोई बोलता है ना तो हम वो ठोकर अपने ठोकर बैंक कैमरा है वो ठोकर बैंक की जगह कौन सा ठोकर खाते निकाल के जमा सीसीटीवी कैमरा नहीं, यहाँ पर नहीं समझ गया क्या मतलब है सीसीटीवी कैमरा का। हम लोग का ज्ञानेश भाई जो है ये कह रहा है कि 4 महीने में सीसीटीवी डिलीट मार देंगे, तो जल्दी क्यों डिलीट कर देंगे, मुझे स्टोरेज का पैसा मतलब है। तो सीसीटीवी रखे हो अपने पास, जैसे एक बात बताते हैं हमारे यहाँ भी सीसीटीवी है, ठीक है, सपोज हमें नहीं देना है आप ले लीजिएगा, नहीं लेंगे आप नहीं देना रहेगा तो नहीं लेंगे, कभी चालू नहीं था स्टार बटन टिप दिया था बंद करने वाला, ह्यूमन एरर हो जाता है भैया, फीचर है और जेन्युइन कभी कभी हो जाता है, जेन्युइन हो जाता है, स्विच दबाते दबाते कैमरा को स्विच दबा दिया तो ह्यूमन एरर है। अगर नहीं देना रहेगा तो नहीं देगा, देना रहेगा तो देगा, मांग के देगा सीसीटीवी वहां से, देवे नहीं किया सीसीटीवी, यही इसी कारण पता नहीं हार गया ना। और क्या था, हम जो भी बात बोलते थे उसका सत्यापन किस तरह से हो सकता है सीसीटीवी। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ गड़बड़ी हुआ है, आप किसी विद्यार्थी को तो कैमरा ले जाने नहीं दिए, अब मानिए सीसीटीवी, वो तो बापू से बाजार वाला हंगामा हो गया तो कौन नहीं मानता सब,
उसको भी नहीं मानता था। आगे बढ़े। हार्डिंग का डिसीजन हार्ड था कि नहीं? बहुत हार्ड डिसीजन लिया था हार्डिंग। चेम्सफोर्ड 1919 का इसका मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। 1919 में मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाने वाला चेम्सफोर्ड, नाम क्या था? मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड। अधिनियम पारित करने वाला कौन था? यही था। और राज्यों में विधानमंडल बनाने वाला चेम्सफोर्ड। पहली बार राज्य में द्वैध शासन लगाने वाला चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड आज को फोड़ दिया कितने भाग में? दो। कौन फोड़ा? चेम्सफोर्ड। कितने भाग में? द्वैध शासन राज्यों में लगाया चेम्सफोर्ड। 1919 का अधिनियम चेम्सफोर्ड। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार चेम्सफोर्ड। इसने कहा कि हम अभी और लड़ाई लगवाएंगे, हम लड़ाई और लगवाएंगे। कहा कि सिखों को अलग क्षेत्र देते हैं, ईसाइयों को दे देते हैं, जैन को दे देते हैं, बौद्ध लड़ाई नहीं किया। लड़ाई नहीं, सिख लड़ाई नहीं, जैन लड़ाई नहीं, बौद्ध लड़ाई कहां लड़ते हैं? देखिए कभी लोग लड़ते हुए। हाँ पास कर दिया अपने से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में सिखों को अलग क्षेत्र था, कोई नहीं लड़ा यहाँ पे। फिर वहां का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड जो था, इसने अंबेडकर साहब को कहा कि हमको जैसे उस समय जिन्ना आता था, और इधर अंबेडकर साहब को लिए आज भी दलित एक आवाज में अंबेडकर साहब, मतलब अगर एक बार ऐसे पता चलेगा यहाँ अंबेडकर साहब मिलेंगे कभी ऐसा हो, तो हमको लगता है देश की 30-40 करोड़ लोग उधर मूव कर जाएंगे। एक्चुअल उन्होंने किया। तो रेमजे मैकडोनल्ड को लगा था कि अंबेडकर साहब को लेकर हम देश तोड़ देंगे, लेकिन तोड़े ही नहीं, इन्हें तो मिला हुआ था। हम कोई हाइपोथेटिकल बात थोड़ी बोल रहे हैं कि चाहते तो मिला था भाई उनको खुद। अच्छा वो भी कैसे मिला था? खैरात में नहीं। रेमजे मैकडोनल्ड ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, भारत से उन्हें बुलवा के तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद लंदन में बैठ के उन्हें दिया था, और यहाँ आने के बाद, और उसके बाद लौटाए कैसे? गांधी जी के पास जाके जेल में जाके लौटा दिया कि हम मान लेंगे मेरे लिए देश सबसे बड़ा है। हाँ नहीं, हमें बात करें जिंदा कैसे होगा कोई? ईसाई मान लिया अमेरिका जिंदा हो गया। अरे हम एक हाइपोथेटिकल बात बोले कैसा होता वो है वहां पे, हम तो जाएंगे सबसे पहले। नहीं समझ गया? नहीं बड़ा अमेरिका साहब ने सुधार किया, लेकिन चेम्सफोर्ड सुधार में तो कुछ हुआ नहीं। नहीं समझे? हाँ एक बार जानते हो क्या हुआ? हमसे एक आदमी बोला आप अमेरिका साहब का बड़ा गुणगान गाते हैं, दलित है क्या आप? हम कहते हाँ तो मैं कुछ बोलता है तो तनिको ना नहीं कहते, हमको कोनो उपाधि दे तुरंत को बोले यहूदी, हम एकदम एकदम नेतन्याहू के बगल में रहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, अच्छे काम किए तो अच्छा था। कौन सा गांधी जी के रिश्तेदार है का? रीडिंग चौरी चौराते का रीडिंग, चौरी चौराते का रीडिंग, रीडिंग। पुलिस थाना में रीडिंग लगा रही थी, पुलिस क्या करी थी? थाना में रीडिंग लगा रही थी, फूंक दिया सब, रीडिंग लगाते फूंक दिया। हार्ड डिसीजन, हार्डिंग। भारत की राजधानी बदला, हार्डिंग। अच्छा ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन कर देना, ऐसा है कि नहीं? मैंने बंगाल विभाजन किया, कर्जन। सांप्रदायिकता का जनक, मिंटो। मुस्लिम लीग, मिंटो। पृथक निर्वाचन, मार्ले मिंटो सुधार, मिंटो। मिंटो से रिलेटेड है। हाँ किसे? 3-4 समझौते हुए थे। इसे तुमको दिल्ली समझौता, लखनऊ समझौता कहाँ हुआ था उसको? वो तो गांधी वो जो 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, तब ना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर नरम दल गरम दल मुस्लिम लीग एक हो गया। इसको तुम लखनऊ समझौता करो, लखनऊ अधिवेशन था, ठीक है? समझे? आगे बढ़े। हार्डिंग याद आएगा? हार्डिंग के बाद कौन है? चेम्सफोर्ड 1919 का अधिनियम, चेम्सफोर्ड। बाकी सारी चीज 1919 का अधिनियम है। महिलाओं को निर्वाचन, चेम्सफोर्ड ने राज्य को फोड़ दिया, चेम्सफोर्ड ने राज्य को फोड़ दिया। कितने भाग में? 2। आधा शासन अंग्रेज, आधा भारतीय, यानी राज्यों में 2 शासन, चेम्सफोर्ड। राज्य को फोड़ दिया, चेम्सफोर्ड। महिलाओं को निर्वाचन, ईसाई सिख को भी अलग क्षेत्र, लेकिन सवाल नहीं। अब इसके बाद रीडिंग, चौरी चौरा में रीडिंग लगाते, पुलिस वाला को फूंक दिया, रीडिंग, चौरी चौरा, रीडिंग, चौरी चौरा, रीडिंग, चौरी चौरा, रीडिंग के समय हुआ था, रीडिंग। इसके समय बाकी जो चौरी चौरा के आसपास की चीज रहेगी वो रिलेट करने के लिए इरविन को जानते हैं। साइमन कमीशन, इरविन। बाकी सारी चीजें साइमन से रिलेटेड रहेगी। साइमन कमीशन, इरविन। लाला लाजपत राय लाठी चलाया, इरविन। क्योंकि किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का। तो साइमन कमीशन, इरविन। लाला लाजपत राय को गोली, इरविन। लाठी चलाया, इरविन। भगत सिंह को फांसी, इरविन। गोलमेज सम्मेलन, इरविन। गांधी इरविन समझौता, इरविन। दांडी मार्च, इरविन। असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, इरविन। नेहरू रिपोर्ट, इरविन। जिन्ना फॉर्मूला, इरविन। जितना चीज रहेगा इरविन। बस एक चीज याद रहना चाहिए, क्या? गोलमेज सम्मेलन तो इसी के समय हुआ था। बस आपको याद रहना चाहिए साइमन कमीशन, क्योंकि सारी चीजें साइमन के इर्द गिर्द घूम रही है। साइमन कमीशन आया, इरविन। इसके जवाब में नेहरू रिपोर्ट आया, इरविन के समय। जिन्ना फॉर्मूला, इरविन के समय। लाला लाजपत राय विरोध की लाठी चला दिया, इरविन। सैंडर्स की हत्या, इरविन। भगत सिंह आरोप लगाया, इरविन। फांसी की सजा सुनाया गया, इरविन। गोलमेज सम्मेलन हुआ, इरविन। पहला में गांधी गए नहीं, दूसरा में गांधी गए, समझा गया, इरविन के समय हुआ। पूना समझौता, इरविन। गांधी इरविन समझौता, इरविन। 5 मार्च 1931 दिल्ली पर पूना गांधी समझौता। 2 महात्मा सरोजिनी नेहरू ने गांधी इरविन को बोला। यलवादा जेल में 24 सितंबर 1932 गांधी अम्बेडकर समझौता जिसे पूना पे करते इरविन। यानी आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई मेन चीज पकड़ लीजिए, ओके से लपेट दीजिए सब चीज। और जितना चीजें साइमन कमीशन के इर्द गिर्द हुई है उतना किसी की समझ नहीं हुई है। एक साइमन देखेंगे पकड़ के सारा चीज इधर उधर हो जाएगा, समझ में क्या? इरविन। आगे बढ़, आगे बढ़। एनी प्रॉब्लम? हाँ इसी के समय आए थे सब। वेलिंगटन के समय, इसका नाम ही नहीं आता कोई। वेलिंगटन के समय, किसका? वेलिंगटन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन वेलिंगटन, इसी के समय हुआ था। यहाँ पे सांप्रदायिक पंचांग की घटना वेलिंगटन के समय, किसके समय? वेलिंगटन। भारत शासन अधिनियम 1935 वेलिंगटन, किसके समय? वेलिंगटन के समय। भारत शासन अधिनियम वेलिंगटन। और जो अंबेडकर साहब के समझौता भी हुआ ना, वेलिंगटन के समय हुआ था, क्योंकि इरविन जा चुका था। जैसे सेकंड गोलमेज सम्मेलन विफल हुआ, इरविन जा चुका, इरविन के जगह कौन है? वेलिंगटन। तो तीसरा गोलमेज वेलिंगटन। पूना समझौता वेलिंगटन। यलवादा जेल में गांधी अम्बेडकर समझौता वेलिंगटन। भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ, वेलिंगटन। किसके समय लागू हुआ? वेलिंगटन के समय। किसके समय? वेलिंगटन के समय। इसके बाद कौन है? लिनी थिगो। कौन है? सेकंड वर्ल्ड वॉर, लिनी थिगो। मुक्ति दिवस, लिनी थिगो। कांग्रेस का त्यागपत्र, लिनी थिगो। सेकंड वर्ल्ड वॉर, लिनी थिगो। कौन था? लिनी थिगो। समझा कि नहीं गया? सेकंड वर्ल्ड वॉर, लिनी थिगो। भारत छोड़ो आंदोलन, लिनी थिगो। क्रिप्स प्रस्ताव, लिनी थिगो। वेवेल योजना, लिनी थिगो। व्यक्तिगत सत्याग्रह, सब उसी सेकंड वर्ल्ड वॉर बस याद रखिएगा। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर याद रखेंगे, कांग्रेस का सामूहिक त्यागपत्र, लिनी थिगो। मुक्ति दिवस, लिनी थिगो। वेवेल योजना, लिनी थिगो। क्रिप्स प्रस्ताव, लिनी थिगो। सेकंड वर्ल्ड वॉर, लिनी थिगो। भारत छोड़ो आंदोलन, लिनी थिगो। मशीन गन से गोली चलाने वाला, लिनी थिगो। अब मिलिट्री पावर का ब्रिगेडियर उस्मानी, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए। सरदार पटेल की लंग्स कैंसर या टीबी, कोई आज तक कंफर्म नहीं है उससे क्या हो गया, मृत्यु हो गई। 2 महान लोग इतना जल्दी चले गए। आजादी के टाइम पे मृत्यु इतना धारा हो रही थी, पता नहीं चला था। उधर सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो गया, इधर सरदार पटेल गांधी जी को मार दिया गोड से, नहीं गया। बफरिंग हो रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, बफरिंग हो गया था। चलिए समझ गया। तो विभाजन करने कौन आया था? माउंटबेटन। विभाजन करने
माउंटबेटन आया था यहाँ पे, केवल इसीलिए आया ही था। माउंटबेटन का कोई काम नहीं था, उसका रीजन था माउंटबेटन कोई वायसराय नहीं था। जब जापान पे परमाणु बम मारा गया था ना, तो जापान इंग्लैंड की नौसेना का सेनापति था माउंटबेटन, और जापान को नौसेना से घेरने वाला कौन था? माउंटबेटन। अकेले जापान को घेर लिया कौन? माउंटबेटन। और तब उसने बताया था कि इस पे परमाणु हमला करना, और सफल करा लिया था माउंटबेटन। उसके सरेंडर में भी हाथ था इसका माउंटबेटन का, तो लगा कि बेटना को बहुत आइडिया है, सरेंडर करा लेता है, ठीक ठाक, मारा अभी परमाणु बम उधर घेर लिया बढ़िया से, कहा कि चल भाई जापान सरेंडर कर दिया, हिटलर मर गया, बेनिटो मुसोलिनी को उसी की पब्लिक ने मार दिया, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म, अब एक काम करो क्या करना है? कहा कि हाँ बाकी सब शासन करेंगे, महारानी का खाए को पैसा नहीं है, कहा होगा सब पैसा, कहा कि हिटलर 15 दिन 15 रात बिना रुके बम मारा है, पैसा कौन सी का बचा हुआ है? हिटलर ने क्या किया? जहाज में नकली नोट भर के ब्रिटेन में उड़ा दिया, नकली नोट उड़ा दिया, सरकारी खजाना खत्म हो गया, क्योंकि सरकार का रूल है कि जो नोट लेके आएगा आपको उसका वैल्यू देना है, उतना वैल्यू आपको क्या करना है? देना है यहाँ पे। अब ब्रिटेन के पास नकली नोट, हवाई जहाज में भर भर के उड़ाया था नकली नोट डेली ना, हिटलर की जो प्रिंटिंग प्रेस थी डेली 300 करोड़ रुपए ब्रिटेन की नकली नोट छापता था डेली। उसकी ब्रिटेन की इकोनॉमी ऐसी हो गई थी जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय हो गया था, झंझरा गया था वहां पे। बाद में कई थोड़े गद्दारी कर दिया, ज्यूज जो थे सब ना, ज्यूज वो हिटलर की बहुत गद्दारी कर दी, इसलिए हिटलर ज्यूज यानी यहूदियों से बहुत नफरत करता था, क्योंकि जर्मनी में रहने वाले यहूदी ब्रिटेन का साथ देते थे, पैसे से, सूचना से, गुप्त सूचना दे देते थे, इसलिए हिटलर यहूदियों को देखना नहीं चाहता था, कहता था कि तुम किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश में रहो, लेकिन जिस देश में उसके हिसाब से रहो यहाँ पर। तो गद्दारी को हिटलर ने बड़ी मारा, और इधर ब्रिटेन कंगाल हो गया। एक साथ 35 देशों को आजाद कौन की? महारानी। नहीं समझ गया? अरे पैसा नहीं था इन लोग का, इनको तो अभी तो घर का कपड़ा सामान बेचना पड़ता है, इन लोग को नीलामी करना पड़ता, गहना इन लोग क्या करना पड़ता, नीलामी है, तब जाके क्या किया भारत को आजादी हुआ। समझ में नहीं गया? नहीं तो अपने से सोच के देखिए ना, हिटलर मर चुका था, जापान सरेंडर कर चुका था, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी थी, आजादी